नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुरी। 3 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, दुनिया लगातार जंगें देख रही है। अब यूक्रेन रूस की बात हो, उसके बाद गाजा की बात हो, गाजा इजराइल की बात हो, या फिर इजराइल ईरान की बात हो, या फिर भारत पाकिस्तान की बात हो। फिलहाल एक जंग रुकी, मतलब गाजा और इजराइल के बीच में सीज फायर हुआ, लाखों लोग अपने घरों को गाजा में लौटे। लेकिन एक और जंग की आहट सुनाई देने लगी है, पाकिस्तान और तालिबान, यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। यह वीडियो 2024 दिसंबर 2024 का यह वीडियो है, जब पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पर तालिबान के ऊपर हमला किया गया था, स्ट्राइक किया गया था। उसके बाद लगभग 20,000 लड़ाके पाकिस्तान की तरफ कूच किए थे। उसमें पाकिस्तान की बहुत सारी चौकियों से वहां के पुलिसकर्मियों को, सेना के जवानों को भगा दिया गया था, वहां आग लगा दी गई थी। इस बार फिर ऐसा ही करतूत करने की कोशिश की पाकिस्तान ने। अफगानिस्तान के तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुतक्की जैसे ही भारत आए, भारत में जैसे ही वो उतरे, वैसे ही पाकिस्तान की तरफ से काबुल पर एयर स्ट्राइक कर दिया गया और कहा गया कि मीर वली एक आतंकी था, उसे मारने के लिए हमने वो एयर स्ट्राइक किया। हालांकि उस एयर स्ट्राइक में 10 दुकानों को नुकसान पहुंचा, कोई जान माल की हानि नहीं हुई। उसके बाद जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें डोरंड लाइन की हैं। डोरंड लाइन मतलब अफगानिस्तान, एक तरफ अफगानिस्तान है और एक तरफ पाकिस्तान है। अफगानिस्तान डोरंड लाइन को नहीं मानता और अफगानिस्तान का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा का जो लगता हुआ इलाका है पाकिस्तान में, वो भी अफगानिस्तान का ही है। तो पाकिस्तान ने एक संदेश देने की कोशिश की थी भारत को और तालिबान को कि भारत और तालिबान अगर करीब आएंगे तो पाकिस्तान यहां युद्ध जैसे हालात पैदा कर देगा। लेकिन जो जवाब तालिबान की तरफ से दिया गया है, उस जवाब को देखकर हिला हुआ है पाकिस्तान। खैर, वो तो एक अलग बात है। लेकिन यहां बात करेंगे आज हम एक सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच पिछले महीने एक डील हुई थी। उसकी तस्वीरें भी दुनिया ने देखी थी, वो तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। वो ये तस्वीरें थी, उसमें लिखा था द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एंड किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया हैव साइंड ए हिस्टोरिक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। एनी एग्रेशन अगेंस्ट आइदर कंट्री शैल बी कंसिडर्ड एन एग्रेशन अगेंस्ट बोथ। इसमें कहा गया था कि अगर कोई देश पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है तो उसे सऊदी अरब के ऊपर भी हमला माना जाएगा, अगर कोई सऊदी अरब के ऊपर हमला करता है तो उसे हमले को पाकिस्तान के ऊपर भी माना जाएगा। हालांकि ये जो डील हुई थी, जो तस्वीरें सामने आई थी, ये तस्वीरें सामने आई थी जब इजराइल की तरफ से कतर की राजधानी दोहा में हमास के आतंकियों पर हमला किया गया था। उसके बाद इजराइल को अपनी सुरक्षा का डर सताया, और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार है। तब जाकर यह डील सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुई थी। पाकिस्तान के एक मंत्री भी निकलकर सामने आए थे, उन्होंने कहा था कि अगर कल को जरूरत पड़ी सऊदी अरब को, तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार भी उसके लिए हैं। सऊदी अरब ने कुछ इस तरीके से जश्न मनाया था, एक तरफ पाकिस्तान का झंडा, एक तरफ सऊदी अरब का झंडा अपनी बिल्डिंगों पर लगाकर खूब सम्मान पाकिस्तान को देने का काम किया था। लेकिन पहला ही जो टेस्ट हुआ, पहले ही टेस्ट में सऊदी अरब सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग गया। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ नहीं आया, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल जिक्र कर लेते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान क्लैश। 15 पाक सोल्जर्स किल्ड एज तालिबान हिट्स बैक हार्ड आफ्टर काबुल एयर स्ट्राइक। काबुल पर जो एयर स्ट्राइक की थी, उसके बाद जो काबुल की तरफ से जवाब दिया गया, जो तालिबान की तरफ से जवाब दिया गया, वो बर्दाश्त नहीं कर पाया पाकिस्तान की सेना अपनी चौकियों को छोड़कर भाग गई है और मतलब कई किलोमीटर अंदर तक तालिबान पाकिस्तान में घुस चुका है। अफगान रक्षा मंत्रालय ने टोलो न्यूज को बताया कि तालिबान इस्लामिक अमीरात बलों ने सीमा पर चल रही झड़पों के दौरान पाकिस्तानी सेना की कई चौकियों पर कब्जा कर लिया है। डूरंड रेखा के पार कुनार और हेलमंद प्रांतों में भी 2 पाकिस्तानी चौकियां नष्ट कर दी गई हैं। यह पाकिस्तान का हाल है। और यह पाकिस्तान जब एक तालिबान से नहीं लड़ पा रहा है, जो तालिबान 20 साल तक जिस पर अमेरिका का कब्जा रहा, तो भारत से यह क्या ही पंगा लेगा। देखिए, अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ताजा झड़पों की खबर। पाकिस्तान की तरफ हताहत हुए हैं। काबुल पर पाकिस्तान के हालिया हवाई हमले के बाद अफगानिस्तान की 201वीं खालिद बिन वालिद आर्मी कोर ने नंगरहार और कुनार में पाकिस्तानी चौकियों पर जवाबी हमले किए हैं, मतलब यहां भी कब्जा कर लिया है। जो तस्वीरें आपको शुरुआत में दिखाई थी, जो गोलाबारी हो रही थी, वो इन्हीं चौकियों पर हो रही थी। बाकी देखिए सऊदी अरब किस तरीके से पीछे हट चुका है। सऊदी अरब डिस्टेंसेस इटसेल्फ फ्रॉम एन ऑनगोइंग अफगानिस्तान पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट डिस्पाइट ए रिसेंट म्यूचुअल डिफेंस डील विद पाकिस्तान कॉल्स फॉर रिस्ट्रेंट रूल आउट एनी इंटरवेंशन। मतलब यहां कोई मध्यस्थता नहीं करेगा सऊदी अरब।
मध्यस्थता भी नहीं करेगा। हालांकि दोनों देशों के साथ शांति करने की अपील जरूर कही गई है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तानी पीएम कॉल्ड, मतलब मजे भी लिए जा रहे हैं। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर एंड सेंड अफगानिस्तान अटैक पाकिस्तान। शहबाज शरीफ ने फोन करके कहा कि हमारे ऊपर तालिबान ने, अफगानिस्तान ने अटैक कर दिया है। तब सऊदी अरब ने क्या कहा? Our pact means an attack on any country is an attack on both, so send me any army to fight। मतलब भेजिए सेना। सऊदी अरब डिड नॉट हेल्प पाकिस्तान डिस्पाइट पैक्ट, मतलब इस पैक्ट का यहां कोई मायना नहीं रह गया है। अच्छा देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। फिर भी सऊदी अरब ने हाल ही में हुए जो सऊदी पाकिस्तान की डील हुई थी, समझौते के बावजूद कोई हस्तक्षेप नहीं किया, जिसमें कहा गया कि किसी भी देश के खिलाफ कोई भी आक्रमण दोनों देशों के खिलाफ आक्रमण माना जाएगा। इस चुप्पी से पता चलता है कि यह समझौता मुख्य रूप से सऊदी हितों की रक्षा के लिए है, ना कि सऊदी अरब के हित की रक्षा के लिए। मतलब यह सऊदी अरब ने अपने हितों की रक्षा के लिए किया था, जिससे कि इजराइल को डराया जा सके कि सऊदी अरब के साथ एक परमाणु संपन्न देश है पाकिस्तान, जिसकी आर्मी भाड़े की आर्मी है, जो डॉलर के लिए कुछ भी कर सकता है। तो पाकिस्तान से हम अपना लेकर जो हमारा हथियार है उसे फोड़ सकते हैं। ये वो पैक्ट है, ये वो डील है। 17 सितंबर 2025 को रियाद में इन दोनों देशों की डील हुई थी, अल यमामा पैलेस में साइन किया गया था। इसमें स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस डील थी। 18 सितंबर 2025 को एक इंटरव्यू में पुष्टि की गई। जो रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम सऊदी अरब को उपलब्ध करवा सकता है। यह पहली बार है जब पाकिस्तान ने सार्वजनिक रूप से सऊदी अरब को यह कहा कि आप हमारी छतरी के नीचे, हमारी अम्ब्रेला की जो न्यूक्लियर की है उसके नीचे आ सकते हैं। तो यहां आपको क्या समझ आया कि पाकिस्तान भले ही पाकिस्तान ने ढिंडोरा पीटा था, पाकिस्तान ने भले ही कहा था कि हालांकि यहां सऊदी अरब को पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियार नहीं दे सकता था, क्योंकि एनपीटी सऊदी अरब ने साइन किया हुआ है। सऊदी अरब ने इस पर सिग्नेचर किया, जबकि पाकिस्तान और भारत ने एनपीटी पर साइन नहीं किए हैं। एनपीटी क्या कहती है? एनपीटी कहती है न्यूक्लियर राज्य तकनीक ट्रांसफर नहीं कर सकते, नॉन न्यूक्लियर राज्य न्यूक्लियर हथियार प्राप्त नहीं कर सकते, ये कहती है एनपीटी, जो सऊदी अरब ने साइन किया है। तो उसका उसे फायदा भी नहीं था। तो पहली जो परीक्षा हुई पाकिस्तान की सऊदी अरब के साथ आने की, जिसमें बात कही गई थी कि सऊदी अरब के ऊपर भी हमला माना जाएगा। अब पहले काबुल पर पाकिस्तान ने हमला किया, उसके बाद अफगानिस्तान ने जो जवाब दिया, उस जवाब को पाकिस्तान सहन नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? एक तो पीट रहे हैं अफगानिस्तान के, जो अफगानिस्तान तो बॉर्डर पर पीट रहा है, दूसरी तरफ लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक वहां प्रदर्शन किया जा रहा है किसके खिलाफ? अमेरिका के खिलाफ, कि आपने इजराइल को मान्यता देने की बात कैसे कर दी। बलूचिस्तान के जो विद्रोही हैं वो अलग सेना को मार रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो अलग विवाद चल रहा है, वहां भी लगातार सेना को मारा जा रहा है। तो पाकिस्तान की सेना अगर कहें फिलहाल सिर्फ मरने के लिए है, उसके अलावा पाकिस्तानी सेना का कोई और काम रह नहीं जाता है। तो इस बात में कोई गुरेज नहीं होगा। बाकी यहां भारत का भी रोल है। भारत का रोल क्या है? भारत का रोल यह है कि मुत्ताकी भारत आए हुए थे, तो उस बात को संदेश देने के लिए पाकिस्तान ने हमला किया काबुल में। वो चीज उसके बीच में सऊदी अरब नहीं आ सकता। सऊदी अरब साथ बीच में ये इसलिए भी नहीं आ सकता क्योंकि अगर इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में सऊदी अरब आता है तो दूसरी तरफ से रूस, चीन और ईरान तो अफगानिस्तान का साथ दे सकते हैं। रूस, चीन और ईरान अफगानिस्तान का साथ दे सकते हैं। और ईरान और सऊदी अरब की जो दुश्मनी है वो आज की नहीं है, लंबे वक्त से है। साथ में अमेरिका को अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस भी चाहिए। अगर सऊदी अरब बीच में आता है तो इसका मतलब फिर से रशिया और चीन भी उसके अफगानिस्तान के समर्थन में आएंगे, क्योंकि अभी मॉस्को में सभी देशों ने मिलकर, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, भारत, चाइना, रूस ने मिलकर इस प्रस्ताव पर साइन किया है कि अगर मतलब मुखालफत की है कि ट्रंप को यहां एंट्री नहीं करनी चाहिए एक बार फिर से अफगानिस्तान में। अब एक और बात समझ लीजिए कि सऊदी अरब ने सिर्फ ये कहा है कि भाई दोनों देशों को विवाद नहीं करना चाहिए और तालिबान की आलोचना भी नहीं की है। सऊदी अरब ने अपना ये तो कहा है कि दोनों देश संघर्ष में ना पड़े, लड़ाई में ना जाएं, साथ में ना तो किसी का पक्ष लिया है और ना ही किसी की विद्रोह किया, किसी के खिलाफत भी नहीं किया। मतलब तालिबान के हमले की निंदा तक सऊदी अरब ने नहीं की है। तो पाकिस्तान को यहां समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ कोई अब नहीं आने वाला। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन जरूर आ गया था, लेकिन अब उनके साथ कोई नहीं आने वाला। पहली परीक्षा में सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ छोड़कर भाग गया, क्योंकि यहां भारत की भी एंट्री बीच में है, क्योंकि मुताकी इस वक्त भारत में है और भारत से सीधे तौर पर वो सऊदी अरब तो भिड़ना नहीं चाहेगा। दूसरी बात, जब यह पैक्ट किया गया था
पाकिस्तान और सऊदी अरब के द्वारा दोनों देशों के बीच था। भारत को एक एक पल की, एक एक एस्पेक्ट में जो कुछ लिखा है उसकी जानकारी दी गई थी और बताया गया था कि भारत के लिए यहां खतरे वाली कोई बात है नहीं। तो पाकिस्तान भले ही उड़ कितना भी रहा था, सिर्फ अफगानिस्तान, छोटे से देश, छोटी सी आर्मी ने उसे घुटनों पर ला दिया है और घुटनों के बल चलने को मजबूर भी कर दिया है। बाकी जिस तरीके से सऊदी अरब ने साथ पाकिस्तान का नहीं दिया है, उस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।